नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी कठुआ न्यूज़ टाइम। और आपको बता दूं, जिस तरह से जो चुनावी सरगर्मी है इस समय ताज़ा हो गई हैं। और आज आपने देखा कि जीएम सरूरी जी, जो कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी डीपीएपी पार्टी के, जिन्होंने आज यहाँ पर नामांकन पत्र भरा है और 3 बार जो है, माफ़ कीजिएगा 4 बार वो विजयी रहे हैं। और उसके बाद आज आपको बता दूं, हमारी जो पहाड़ी बेल्ट है उनके जो यहाँ पर गौरी शंकर जी, जिन्होंने पिछले दिनों यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद पार्टी का जो दामन थामा है, गौरी शंकर जी जो है एक सोशल वर्कर भी हैं, माँ चंडी माता वेलफेयर ट्रस्ट के वो सेवादार भी रहे हैं और आज भी वो जो है लोगों की सेवा करते हैं। बनी की अगर हम बात करें तो बनी में उन्होंने हज़ारों की संख्या में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई किसी भी जाति धर्म के वहाँ पर जो है बात नहीं की जाती, हर धर्म की सेवा करने वाले गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, थैंक यू। सर, क्या देखते हैं कि जिस तरह से आज जो है भारी तादाद में यहाँ पर जो है लोगों ने डीपीएपी को समर्थन दिया है और आज यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या देखते हैं कि किस तरह से आने वाले चुनावी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी? देखिए, आज़ाद साहब से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। और जैसा आज़ाद साहब का 28 महीना की कारकर्दगी काम उनका रहा एज चीफ मिनिस्टर, वो जो है वो लोगों के प्यार की शक्ल में झलकता है। लोग आज़ाद साहब पे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। काफ़ी इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि हमारा इलाका जो पार्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्र है, वो तो आज़ाद साहब से उम्मीद लगाए बैठा है। बट शहर के लोग जो हैं वो भी किसी भी एरिया के, चाहे वो सिटी के हैं, गांव के हैं, जम्मू प्रोविंस के हैं या कश्मीर प्रोविंस के हैं, उनकी रैलीज़ देखिए, लोगों का काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी समर्थन आज़ाद साहब के लिए है। इसी सिलसिले के तहत आज हम भी यहाँ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आए थे, अपने सरूरी साहब का और आज़ाद साहब का वेलकम करने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए। बाकी मैं रिज़ल्ट्स इलेक्शन के क्या होते हैं, किस दिशा में जनता जाती है, ये आप हाज़िरी देख करके आइडिया भी लगा सकते हैं। बट मेन चीज़ जो है, मुझे तो ये लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो हमारी वॉइस है, जो लोगों की वॉइस है, उसको उठाने के लिए मैं हर प्रोग्राम में हर जगह पार्टिसिपेट करके उनको उठाने की कोशिश करता हूँ। जी क्या देखते हैं सर, जो विकास की बातें जो भाजपा सरकार करती है, लेकिन अगर हम बनी की बात करें, आज तक वहाँ पर हॉस्पिटलों में स्पेशलिस्ट एक भी डॉक्टर नहीं है। हमारे लोग जो हैं उनको इतना दरबदर होना पड़ता है, कहीं वो पंजाब में जा रहे हैं, कहीं किसी और अन्य राज्यों में जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि कौन सा विकास है, कहाँ विकास है? यही तो दिक्कत है। जैसा कि मैं आज यहाँ आज़ाद साहब से और बाकी जनता से भी ये शेयर कर रहा था कि सबसे पहला इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और ये हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और जो हमारे डेली वेजर्स हैं, चाहे वो बीडीसी एसपीओज हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे रहबरे खेल के लोग हैं या रहबरे ज़रात हैं, जिनके लिए कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है, बस यूँ कहो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको हाईली बर्डनड है, हर डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं या डेली वाले हैं। बट डेली वेजर्स के लिए दिक्कत यह है कि डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं, डेली वेजर्स डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। काफ़ी दिक्कत की बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी बर्डन है। बीडीसी एसपीओज और बीडीसी मेंबर्स जो हैं वो कभी एक की टर्न आती है, कभी दूसरे की आती है। इसके अलावा हमारे इलाका में जो रोड की जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर क्वालिटी नहीं है, जो बन रहे हैं वहाँ भी कई जगह दिक्कत है, कई जगह ठीक भी है, बट कई जगह दिक्कत है। इसके अलावा मैं जैसे यहाँ अभी हाल ही में इधर गया था अपने डुगियान ब्लॉक में मैंने हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग देखी, तो बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ बैठना इंसान मुनासिब नहीं समझता कि बच जाए। और इतने बच्चे हैं वहाँ हायर सेकेंडरी में और बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता। काफ़ी लोगों में रोष पाया गया। इसके अलावा वहाँ उस इलाका में मैंने आपके माध्यम से मैं ये बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा। शायद लोग इमेजिन नहीं करते होंगे, लेकिन बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एक ऐसा है जो हमारा कैलाड़ बाबा के नाम से मशहूर है। टेड्डी, रिबोटी, ये जगह है वहाँ, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बल्ब नहीं देखा अपने घर में। टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आज तक बनी को नकारा गया है। टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए आज तक वहाँ पर कोई ना तो कोई स्नो फेस्टिवल किया गया है, ना ही कोई सरथल की अगर हम बात करें। आज टूरिस्ट जो है हमारा निराश होकर जो है वहाँ से वापस जा रहा है। सिर्फ जनाब बालाजी, सिर्फ रट्टा लगाया जाता है कि टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, सिर्फ बोला जाता है। टूरिज्म के लिए किया क्या? टूरिज्म का यहाँ आज़ाद साहब छोड़ के गए थे आज से इतने साल पहले, वहाँ ही रुका हुआ है। और टूरिज्म के लिहाज से हमारा डुगियान ब्लॉक में, सदरौता में, मछेडी में, लोहाई में, अपने नानगला में जाइए आप, एक काफ़ी खूबसूरत एक लेक है वहाँ,
जो डेवलप की जा सकती है और वही पूरे इलाका को टूरिज्म जो है वो दे सकती है। इसके अलावा आप बनी के किसी भी इलाका में जाइए, क्या हमारी दोनों तहसील लोहाई मल्हार तहसील और तहसील बनी, हर इलाका में रोलका के ऊपर जाइए, डंडी घुट्टू के ऊपर जाइए, सरथल और ढग्गर का सिर्फ 2 जगहों का नाम ही लिया जाता है, उनका भी नाम ही लिया जाता है, किया कुछ नहीं जाता है। और आज़ाद साहब से जैसा आपने देखा कि आज़ाद साहब उनकी एक लक्ष्य बना रहे हैं, उनको एक इलाका को उठा रहे हैं कि ये टूरिज़्म के लिहाज से कौन कौन से एरियाज़ अभी से काम शुरू कर दिया है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, आप देख सकते हैं अभी यहाँ जितने भी यूथ हैं, ये बनी के यूथ हैं, इसके लिए ये जो है जहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, तो ये किस लिए आए हुए हैं? ये आज़ाद साहब इनके लिए एक होप है, ये एक किरण है कि हमारी एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कुछ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और डेफिनेटली आज़ाद साहब ने ये प्रॉमिस भी किया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को चेंज किया जाएगा, प्रॉपर वे से जो डेली बेसिस है उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी। और जो भी हमारे लोग इस वक्त इस हालत में हैं कि जो निराशा है, मुझे लगता है कि आज़ाद साहब उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। और लोग हर जगह, जिस एरिया में भी मैं अभी गया, इलाका में जिस एरिया में भी जाता हूँ, वहाँ से लोगों का भरपूर सहयोग, प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से मिलता है, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो आज़ाद साहब का और यूथ। और सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो जनता है, बनी की जनता है, खास करके जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है, उनके लिए क्या संदेश है? आने वाले चुनावों के लिए क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? बनी की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि डेमोक्रेटिक राइट है, ये आप मौका जो है वो कभी कभी मिलता है, सोच समझ के पोल कीजिए, जो मुनासिब लगता है, जो आपकी आत्मा कहती है और जो रियलिटी बेस्ड है। नहरों पे वोट ना करें, जो सिर्फ नहरें जो स्लोगन दिए जाते हैं, रियलिटी देखिए, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ सिक्योर है, आपके जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं उनका भविष्य कहाँ सिक्योर है, और जो बच्चे अभी स्कूल में हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिनके लिए देखिए कितनी खस्ता हालत है, जो हमारा यूथ जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए स्टाफ ही नहीं है। और शर्म की बात है कि एक एक दो टीचर से स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो बनी में देखिए, चाहे लोहाई मल्हार में देखिए, हर एरिया में। मैं किस किस का नाम लूँ? इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी की आप बात करें तो हेल्थ फैसिलिटी हमारे किसी भी एरिया में आप जाएं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, हेल्थ फैसिलिटी इतनी पुअर है कि जिसको ये लगता है सिर्फ नहरें और पेंट लगा करके, उनको नहरें दे करके उस फैसिलिटी को ये बताने की कोशिश की जाती है बहुत अच्छा है। आप एक अंदाज़ा लगाइए, अगर इस वक्त जो फैसिलिटी हमारे गाँव में होनी चाहिए वो है, या छोटे गांव हैं, पंचायतें हैं, पंचायत लेवल पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो पंचायत लेवल पे तो नहीं है, बट हमारे जो मेन टाउन है मछली में देखिए क्या हेल्थ फैसिलिटी है, कहाँ है। और टैबलेट्स के वो टैबलेट्स बांटी जा रही हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद टैबलेट्स बांटने के लिए आ गए। नेताओं का काम है कि टैबलेट्स ना बांटी जाएं, टैबलेट्स बांटने से क्या हो जाएगा? डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर उनको फैसिलिटी, नेताओं का काम ये है 5 साल बाद इतना हल्के में हमारे लोगों को ना लें। इतना हल्का नहीं है हमारे लोग के एक दिन में आके दवाइयों का पैकेट देंगे 5 साल के बाद और लोग उसके लिए वोट करें, नहीं करना चाहिए, ऐसे हालात में नहीं करना चाहिए। और ये तो हमारी इंसल्ट है ये दवाइयाँ देने की। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, गायनी, चाइल्ड, किस किस का नाम लें, हर जगह पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, बस सिर्फ नहरें लगाए जा रहे हैं। और जो लोग अपनी डिमांड करेगा, जो इसके लिए बोलेगा, फैसिलिटीज़ के लिए बात करेगा, उसको क्या बोला जाता है? उसको ये कहा जाता है कि ये एंटी नेशन टैग लगाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि जनता अब जाग चुकी है, यूथ जाग चुका है, और हमारे जो डेली वेजर्स हैं या दूसरे एम्प्लॉइज़ जो जिनको क्रश किया जा रहा है, सब जाग चुके हैं, सबके अंदर रोष है, जो एक उसकी शक्ल में बाहर आएगा इलेक्शन में, वोट की शक्ल में जो है वो सबके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 5 साल के बाद जो है एक मौका जो है चुनावी गतिविधियों में दिखता है, चुनावों में दिखता है, तो अपना जो वोट है वो सोच समझ कर दीजिए, आखिर विकास किसने किया और कौन करेगा। देखते रहिए बनी गठबंधन न्यूज़ टाइम।